वेलकम टू सिनेमा स्कूप, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड की बेबो यानी करीना कपूर की, जो इन दिनों साउथ सिनेमा में डेब्यू करने को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। पिछले कई दिनों से खबरें आ रही थी कि वो साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म टॉक्सिक से अपना साउथ डेब्यू करने वाली हैं। हालांकि अब कुछ खबरें अलग ही सामने आ रही हैं। वो कहते हैं ना, जब तक फिल्म बनकर तैयार न हो जाए तब तक उसमें कई बदलाव होते रहते हैं। कभी सितारे ही बदल जाते हैं तो कभी लोकेशन बदलनी पड़ जाती है। ऐसे ही केजीएफ फिल्म यश की अगली पैन इंडिया फिल्म टॉक्सिक इन्हीं बदलावों से गुजर रही है। साउथ से लेकर नॉर्थ तक इस फिल्म के अनाउंसमेंट का डंका बजा है। वहीं पहले खबरें आ रही थी कि करीना कपूर टॉक्सिक फिल्म से साउथ इंडस्ट्री में कदम रखने वाली हैं, लेकिन अब खबर है कि उन्होंने बिजी शेड्यूल के चलते इस फिल्म से किनारा कर लिया है। और अब बात करते हैं अनुष्का भाभी और चीकू भैया की, जो इन दिनों काफी सुर्खियों में है। एक तो आईपीएल को लेकर और दूसरा अपनी पीवी के बर्थडे को लेकर। जी हाँ, 1 मई को अनुष्का शर्मा ने अपना 36वां जन्मदिन मनाया है। बेटे अकाई के जन्म के बाद से अनुष्का का यह पहला बर्थडे है और इसे खास बनाने के लिए विराट ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। विराट कोहली के एक फैन पेज ने हाल ही में अनुष्का के पर्पल थीम वाले 36वें बर्थडे की कुछ फोटो शेयर की हैं। तस्वीरों में कई पिंक प्रॉप से सजाए गए पर्पल थीम वाले टेबल की झलक देख सकते हैं। फोटोज में उस वेन्यू को रोशनी और मोतियों से सजी प्लेटों, मोमबत्तियों और मेज पर फूलों की छाप वाले फोटो फ्रेम से भी सजाया गया है। एक तस्वीर में कुछ जगह पर कार्ड देख सकते हैं जिन पर विराट और अनुष्का का नाम लिखा हुआ है। अनुष्का के जन्मदिन की सजावट की एक और झलक बेहद ही खूबसूरत थी, जिसमें टेस्टी पेस्ट्री दिखाई दी। एक शब्द में कहें तो अनुष्का के 36वें जन्मदिन के जश्न की फोटोज गजब की ही है। ये किसी सपने से कम नहीं है। वहीं बात करें अगर एक्ट्रेस की लुक की, तो एक्ट्रेस बैंगनी रंग की शॉर्टन शर्ट में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। इसके साथ एक्ट्रेस ने इसे जीन्स के साथ पेयर किया था। वहीं बात करें अगर मेकअप की, तो हल्के से टच के साथ खुले बाल और काले रंग की आम कैंडी ने उनके लुक को पूरा कर दिया है। वहीं दूसरे और विराट कोहली भी ब्लैक आउटफिट में काफी हैंडसम लग रहे थे। वहीं जब से एल्विश यादव बिग बॉस ओटीटी जीत कर बाहर आए हैं, उनका नाम विवादों से लगातार जुड़ता जा रहा है। कभी रेव पार्टी को लेकर तो कभी मारपीट को लेकर। वो पिछले साल से ही खूब सुर्खियों में है। आए दिन उन्हें लेकर कोई न कोई नया मामला सामने ही आता रहता है। वहीं अब एल्विश की एक बार और मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एल्विश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ईडी मुख्यालय के निर्देश पर लखनऊ जोनल कार्यालय ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। जल्द ही एल्विश को पूछताछ के लिए समन भेजा जाएगा। बता दें, बीते साल पीपुल्स फॉर एनिमल संस्था के पदाधिकारी ने एल्विश यादव और उनके साथियों पर सांपों के जहर का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए सेक्टर 49 थाने में केस दर्ज कराया था। वहीं अब ईडी इस मामले में बड़ी कार्यवाही की तैयारी में है। ईडी की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सांपों का जहर एनसीआर के नामचीन होटलों, क्लबों, रिजॉर्ट्स और फार्म हाउस में होने वाली रेव पार्टीज में अवेलेबल कराया जाता था। अब ईडी के अधिकारी इन्हें चिन्हित कर संचालकों को तलब करके पूछताछ करेंगे। ईडी को एल्विश के पास से कई लग्जरी गाड़ियों का काफिला होने की जानकारी भी मिली है, जिसके बारे में भी उनसे पूछताछ की जाएगी। और अब बात करते हैं किंग खान की, जिन्होंने पिछले साल एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, जिन्हें देखने के बाद हर कोई बस यही कह रहा था कि किंग खान का कोई तोड़ नहीं। साल 2023 में एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में देने के बाद शाहरुख ने कहा था कि अब वो रेस्ट मोड में जाना चाहते हैं, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि वो जल्द ही अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। जी हाँ, खबर है कि शाहरुख खान अपनी फिल्म द किंग की शूटिंग जुलाई में शुरू करने वाले हैं। शाहरुख ने एक इंटरव्यू में कहा, सौभाग्य से मेरी शूटिंग अगस्त या जुलाई में है। हमने जून में योजना बनाई थी, इसीलिए जून से भी शुरू हो सकती है। तो तब तक मैं बिल्कुल खाली बैठा हूँ, इसीलिए मैं सभी मैचेस में आना चाहूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ ईडन गार्डन्स आना पसंद है। वहीं इस फिल्म की खासियत ये भी है कि इस फिल्म में उनकी लाडली सुहाना खान भी साथ में नजर आएंगी। सुहाना और शाहरुख पहली बार एक साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। हालांकि ये फिल्म कब तक रिलीज होगी, इस पर अभी कोई भी अपडेट सामने नहीं आई है। वहीं अगली खबर में बात करते हैं भोजपुरी एक्ट्रेस अन्नपूर्णा और अमृता पांडे की, जिन्होंने महज 27 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। जहां पहले खबरें ये थी कि उन्होंने फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड किया है, वहीं अब इस कहानी में ट्विस्ट आ गया है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सामने आते ही हड़कंप मचा दिया है। बता दें कि उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्ट्रैंगुलेशन यानी कि गला दबाकर हत्या करने की जानकारी सामने आई है। जानकारी के लिए बता दें कि अमृता पांडे की मौत 27 अप्रैल को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। एक्ट्रेस का मृत शरीर आदमपुर स्थित अपार्टमेंट के फ्लैट में फंदे से लटका मिला था, जिसे सबसे पहले उन्हीं की बहन ने देखा था। फिर मौके पर मौजूद लोगों ने बॉडी को फंदे से उतारा और हॉस्पिटल ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। इस खबर के सामने आने के बाद से सभी हैरान हो गए थे। वहीं अमृता के पति चंद्रमणि ने चौंका देने वाला खुलासा करते हुए कहा है कि जब वो मुंबई में रहती थी तब भी उन्होंने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की थी। एक्ट्रेस के पति ने पुलिस को जानकारी दी है कि अमृता ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी OCD की बीमारी से ग्रसित थी। साथ ही परिवार वालों ने उनके डिप्रेशन में रहने के भी खुलासा किया है। हालांकि अब सच क्या है ये तो आगे रिपोर्ट्स में ही खुलासा होगा। एंटरटेनमेंट डेस्क, डेली लाइन।